हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल सॉल्यूशन। आज हम पढ़ने वाले हैं केमिकल शिफ्ट के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। और ये जो आपका केमिकल शिफ्ट है, इसे हम दो और नामों से जानते हैं। इसे कहा जाता है एब्जॉर्प्शन या फिर इंटेंसिटी शिफ्ट। स्पेक्ट्रल शिफ्ट को एब्जॉर्प्शन शिफ्ट या फिर इंटेंसिटी शिफ्ट भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें क्या होता है, किसी भी ऑक्सोक्रोम के या फिर किसी भी सॉल्वेंट के इफेक्ट के कारण जो हमें ग्राफ मिलता है यूवी में, वो ग्राफ शिफ्ट हो जाता है, चाहे वो अपने वैल्यू के लोअर साइड पे शिफ्ट हो या फिर अपने वैल्यू के हायर साइड पे शिफ्ट हो। तो ये जो शिफ्टिंग हो रहा है, इसे ही कहा जाता है स्पेक्ट्रल शिफ्ट। तो बेसिकली किसी भी स्पेक्ट्रोग्राम में हमें चार तरह के शिफ्ट देखने के लिए मिल सकते हैं। चलिए देख लेते हैं इसे एक डायग्राम के माध्यम से। तो बेसिकली ये जो डायग्राम हमने दिया हुआ है, ये केमिकल शिफ्ट का एक डायग्राम है। इसमें आप देख सकते हैं एक साइड पे हमने क्या लिया है, एब्जॉर्प्शन लिया है, ठीक है, ये y है और मान लीजिए ये x है। तो एक साइड पे हमने क्या लिया है, एब्जॉर्प्शन लिया है, और एक में हमारा क्या है, वेवलेंथ है। वेवलेंथ को लैम्डा से रिप्रेजेंट किया जाता है और एब्जॉर्प्शन को हमने रिप्रेजेंट किया है a से। अब इस डायग्राम में क्या है, ये जो आपको ग्रीन कलर का कर्व दिख रहा है, ये है आपका कोई भी एक पीक, या इसे कह सकते हैं क्रोमेटोग्राम। ये आपका कोई मान लीजिए एक पीक है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, जो रेंज है हमारी यूवी विजिबल का, वो है 200 नैनोमीटर से 800 नैनोमीटर के बीच में। यूवी का रेंज होता है 200 से 400 और उसके आगे का होता है 400 से 800 विजिबल का। तो ये इसका एक रेंज है। इस रेंज में हमें एक पीक मिली है मान लीजिए। तो इसमें क्या होता है, ये जो पीक है, इसमें चार तरीके के शिफ्ट पाए जाते हैं। चार अलग अलग डायरेक्शन में हमें चार तरह के शिफ्ट यहाँ पर देखने के लिए मिलेंगे। सबसे पहला शिफ्ट होता है इसमें रेड शिफ्ट। जब ये जो पीक का हाइट है या पीक का ये जो कर्व है, जब ये इस डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाए, रेड की तरफ जब ये शिफ्ट हो जाए, तब इसे कहा जाता है रेड शिफ्ट, और इसे ही कहा जाता है बैथोक्रोमिक शिफ्ट, ठीक है। तो इस केस में हमें क्या मिलेगा, ये जो पीक है वो सेंटर की तरफ ना मिलके कुछ इस तरीके से मिलेगा, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, जो ये पीक का कर्व है वो इस साइड पे या कह सकते हैं हायर वेवलेंथ पे शिफ्ट हुआ है। इसमें दूसरा शिफ्ट होता है ब्लू शिफ्ट। ब्लू शिफ्ट में क्या होता है, आपका जो भी ये कर्व है वो इस डायरेक्शन में, यानी कि जैसे ये वेवलेंथ यहाँ पर इंक्रीज होता है, ब्लू शिफ्ट में क्या होता है, ये जो कर्व है वो आपका ब्लू साइड में, या कहना चाहिए लोअर वेवलेंथ की तरफ शिफ्ट हो जाता है। तो इस कंडीशन में हमें किस तरीके का पीक देखने के लिए मिल सकता है, जैसे ये अगर कोई सेंटर पॉइंट है तो सेंटर पॉइंट को ना मिलके हमें इस तरीके का शिफ्टिंग यहाँ पर मिल सकता है। तो जब हमारा पीक का कर्व लोअर वेवलेंथ पे शिफ्ट हो जाए तो उसे कहा जाता है ब्लू शिफ्ट, या इसी को कहा जाता है हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट। इसमें हमारा तीसरे टाइप का शिफ्ट होता है हाइपरक्रोमिक शिफ्ट। हाइपरक्रोमिक शिफ्ट यानी कि ये जो पीक का इंटेंसिटी है वो इस डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, यानी कि ये जो पीक का हाइट है, हाइपरक्रोमिक के केस में ये जो हाइट है वो बढ़ जाएगा। तो इसे कहा जाता है हाइपरक्रोमिक शिफ्ट। हाइपर यानी कि इंक्रीज्ड या ज़्यादा। तो इसमें हमें जो भी पीक मिलेगा उसकी इंटेंसिटी या कह सकते हैं उसका हाइट ज़्यादा होगा। तो इस कंडीशन में हमें क्या मिलेगा, मान लीजिए ये आपका कोई नॉर्मल पीक है, तो हमें इंटेंस पीक यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा, यानी कि पीक का जो हाइट है वो क्या हुआ है, बढ़ गया है। तो ये होता है हाइपरक्रोमिक शिफ्ट। इसी का जस्ट अपोजिट होता है हाइपोक्रोमिक शिफ्ट। हाइपोक्रोमिक शिफ्ट में क्या होता है, जो पीक का हाइट है या इंटेंसिटी है वो कम हो जाता है। तो इसमें हमें किस तरीके का पीक देखने मिलेगा, नॉर्मल से हमें कम हाइट का पीक यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा। तो इसे कहा जाता है हाइपोक्रोमिक शिफ्ट। तो ये है हमारे चार तरह के शिफ्ट। आपका जो हाइपरक्रोमिक शिफ्ट है और हाइपोक्रोमिक शिफ्ट है, ये आपस में अपोजिट है। वैसे ही ये जो ब्लू शिफ्ट है और रेड शिफ्ट है, ये आपस में अपोजिट है। तो इस तरीके से हमें चार तरह के शिफ्ट किसी भी यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी में देखने के लिए मिल सकते हैं। तो चलिए अब हम इसे वन बाय वन डिस्कस करेंगे। पहला शिफ्ट होता है बैथोक्रोमिक शिफ्ट। पहले शिफ्ट का नाम होता है बैथोक्रोमिक शिफ्ट। ये क्या होता है, एब्जॉर्प्शन मैक्सिमा इज शिफ्टेड टुवर्ड्स लॉन्गर वेवलेंथ। जब एब्जॉर्प्शन मैक्सिमा यानी कि लैम्डा मैक्स, एब्जॉर्प्शन मैक्सिमा का मतलब होता है लैम्डा मैक्स। लैम्डा मैक्स की वैल्यू जब हायर साइड पे शिफ्ट हो जाएगी तो उसे कहा जाता है बैथोक्रोमिक शिफ्ट। इसमें आपका क्या है, ऑल्सो नोन एज रेड शिफ्ट। ये जो बैथोक्रोमिक शिफ्ट है उसे रेड शिफ्ट भी कहा जाता है। रेड शिफ्ट इसे क्यों कहा जाता है, क्योंकि हमने अपने फर्स्ट क्लास में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रा के बारे में पढ़ा था। जैसे ये आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रा है, स्पेक्ट्रा में क्या होता है, आपके जैसे विजिबल रेंज है तो उसमें 7 कलर पाए जाते हैं, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। तो ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रा है, इसमें वेवलेंथ इस डायरेक्शन में क्या होता है, बढ़ते जाता है। तो
आपका ये जो बैथोक्रोमिक शिफ्ट है इसमें क्या होता है, एब्जॉर्प्शन मैक्सिमा यानी लैम्डा मैक्स यानी कि वेवलेंथ, जो भी आपकी लैम्डा मैक्स की वैल्यू है वो क्या है, बढ़ते जाएगी। अब मान लीजिए लैम्डा मैक्स बढ़ेगा तो किस तरफ जा रहा है, ये रेड की तरफ जा रहा है, ठीक है। ये आपका वेवलेंथ है, इसकी वैल्यू शिफ्ट किस तरफ हो रही है, रेड की तरफ हो रही है, इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, रेड शिफ्ट कहा जाता है। अब ये किस में पाया जाता है, ऑकर्स ड्यू टू चेंज ऑफ सॉल्वेंट पोलैरिटी, ऑक्सोक्रोम और कॉन्जुगेशन। हमारा ये जो रेड शिफ्ट है ये किसके वजह से हो सकता है, तो इसके 3 कारण हो सकते हैं। पहला तो ये है चेंज ऑफ सॉल्वेंट पोलैरिटी। मान लीजिए हमने कोई भी सॉल्वेंट लिया है और उसकी पोलैरिटी अगर चेंज हो जाए, बेसिकली इसमें जो सॉल्वेंट पोलैरिटी है वो लो, मान लीजिए कि सॉल्वेंट की जो पोलैरिटी है वो कम हो जाए, कम पोलर सॉल्वेंट अगर हम लेंगे या नॉन पोलर सॉल्वेंट जब हम लेंगे तो पोलैरिटी के चेंज होने की वजह से ये जो शिफ्टिंग है वो रेड साइड हो सकती है। इसके अलावा ऑक्सोक्रोम हमने पढ़ा था, ऑक्सोक्रोम कोई भी ऐसा ग्रुप होता है जो किसी भी क्रोमोफोर में अटैच हो जाता है। तो जब ऑक्सोक्रोम किसी भी क्रोमोफोर में अटैच हो जाएगा तो उस स्ट्रक्चर का या फिर कह सकते हैं उस मॉलिक्यूल का जो भी शिफ्ट है वो रेड साइड पे हो सकता है। तीसरा रीज़न इसमें हो सकता है कॉन्जुगेशन, जैसे कि किसी भी कंपाउंड में अगर कॉन्जुगेशन बढ़ जाए, अगर कोई भी कंपाउंड ज़्यादा कॉन्जुगेटेड होगा तो उसका जो वेवलेंथ है वो बढ़ जाएगा या कह सकते हैं रेड साइड पे शिफ्ट हो जाएगा। तो इन 3 कारणों से बैथोक्रोमिक शिफ्ट हमें किसी भी कंपाउंड में देखने के लिए मिल सकता है। चलिए देख लेते हैं कि इस बैथोक्रोमिक शिफ्ट के क्या एग्जाम्पल होते हैं। तो जैसा कि इसमें मैंने दिया है, आपका ये जो स्ट्रक्चर है पहला वाला, ये आपका बेंजीन का स्ट्रक्चर है, ये है आपका बेंजीन। बेंजीन का जो लैम्डा मैक्स की वैल्यू है वो होती है 255 नैनोमीटर। लेकिन जब इसमें आके ऑक्सोक्रोम अटैच हो जाता है, ऑक्सोक्रोम यानी कि OH एक तरह का ऑक्सोक्रोम होता है, ये हमने पिछले क्लास में भी डिस्कस किया था। तो बेंजीन क्या है, एक क्रोमोफोर है, क्रोमोफोर में क्या आके अटैच हुआ, ऑक्सोक्रोम आके अटैच हुआ। तो ऑक्सोक्रोम के अटैचमेंट की वजह से जो इसमें लैम्डा मैक्स की वैल्यू है वो बढ़ जाती है, 255 से किस में चले गया, 270 नैनोमीटर में चले गया, इसकी जो वैल्यू है वो बढ़ गई। तो जैसे ही इसकी लैम्डा मैक्स की वैल्यू बढ़ेगी, इसका जो ग्राफ है, जैसे मान लीजिए अगर ये ग्राफ बेंजीन का ऐसे करके आ रहा है, ठीक है, तो इसका ग्राफ बेंजीन के केस में अगर इस तरीके का ग्राफ आ रहा है तो आपका फिनॉल के केस में ये आपका स्ट्रक्चर है, ये फिनॉल का है। जब बेंजीन में एक OH आके अटैच होता है तो उसे बोला जाता है फिनॉल। तो फिनॉल के केस में ये जो शिफ्टिंग है वो इस तरीके से हो सकती है हायर वेवलेंथ पे। ये आपका मान लीजिए 255 नैनोमीटर है, तो यहाँ पर ये शिफ्टिंग हो गया आपका 270 नैनोमीटर पे। तो इसे ही कहा जाता है रेड शिफ्ट या फिर बैथोक्रोमिक शिफ्ट। दूसरा एग्जाम्पल है इसमें नेप्थेलिन का। ये आपका जो स्ट्रक्चर है ये है नेप्थेलिन। नेप्थेलिन में कैसे होता है, इसका जो लैम्डा मैक्स है वो होता है 312 नैनोमीटर। वैसे ही आपका ये जो स्ट्रक्चर है इसे कहा जाता है एंथ्रासीन। ये है आपका एंथ्रासीन। एंथ्रासीन में जो नैनोमीटर है लैम्डा मैक्स का वो है आपका 375 नैनोमीटर। अब इसमें क्या हो रहा है, जो नेप्थेलिन का स्ट्रक्चर है इसमें 2 बेंजीन रिंग प्रेजेंट हैं, लेकिन जो एंथ्रासीन का स्ट्रक्चर है इसमें 3 बेंजीन रिंग प्रेजेंट हैं। बेंजीन में क्या होता है, अल्टरनेट डबल बॉन्ड या सिंगल बॉन्ड पाया जाता है, जिस वजह से वो अनसैचुरेटेड होता है या कह सकते हैं कॉन्जुगेशन होता है बेंजीन में। इसमें 2 बेंजीन रिंग है तो इसमें कॉन्जुगेशन कम है इन कंपैरिजन विद एंथ्रासीन। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, नेप्थेलिन के कंपैरिजन में जो एंथ्रासीन है इसमें कॉन्जुगेशन बढ़ गया है। इसी वजह से यहाँ पर क्या हुआ है, जो लैम्डा मैक्स की वैल्यू है ये क्या हो गई है, बढ़ गई है या कह सकते हैं रेड शिफ्ट इसमें हो गया है। इसमें भी इस तरीके से ग्राफ हमें मिलेगा, जो भी नॉर्मल ग्राफ हमें मिलेगा नेप्थेलिन का उससे हायर साइड पे हमें एंथ्रासीन का पीक मिलेगा। तो ये 2 एग्जांपल होते हैं आपके बैथोक्रोमिक या फिर रेड शिफ्ट के। इसी में आपका दूसरा शिफ्ट होता है हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट। हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट ये क्या होता है, आपका एब्जॉर्प्शन मैक्सिमा इज शिफ्टेड टुवर्ड्स शॉर्टर वेवलेंथ। जब आपका एब्जॉर्प्शन मैक्सिमा यानी कि लैम्डा मैक्स, यहाँ पर बार बार वर्ड आ रहा है एब्जॉर्प्शन मैक्सिमा, इसे कहा जाता है लैम्डा मैक्स। और दूसरा इसमें आपका वैल्यू आएगा एब्जॉर्प्शन इंटेंसिटी। एब्जॉर्प्शन इंटेंसिटी का मतलब होता है एप्सिलॉन की वैल्यू, एप्सिलॉन मैक्स, यानी कि कितनी इंटेंसिटी है किसी भी पीक की, ये हम आगे डिस्कस करेंगे। तो इसमें क्या दिया हुआ है, एब्जॉर्प्शन मैक्सिमा। इसमें भी था आपका एब्जॉर्प्शन मैक्सिमा जिसे बोलते हैं लैम्डा मैक्स, इसमें भी एब्जॉर्प्शन मैक्सिमा यानी कि लैम्डा मैक्स। तो हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट में आपका क्या होता है, जो भी आपकी लैम्डा मैक्स की वैल्यू है वो शॉर्टर वेवलेंथ पे शिफ्ट हो जाती है, यानी कि जो भी वैल्यू है वो क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो ऐसे कंडीशन को कहा जाता है हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट। इसे हम
ब्लू शिफ्ट के नाम से भी जानते हैं। अब इसे ब्लू शिफ्ट क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि इसमें जो भी वैल्यू है लैम्डा मैक्स की वो क्या हो रही है, शॉर्टर वेवलेंथ पे शिफ्ट हो रही है। शॉर्टर साइड पे क्या मिलता है हमें, ब्लू कलर मिलता है। तो इस तरीके से इसे याद रख सकते हैं। ब्लू शिफ्ट इसे इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें जो भी वैल्यू है वो क्या हो रही है, शॉर्टर वेवलेंथ की तरफ शिफ्ट हो रही है, तो इसे कहा जाता है ब्लू शिफ्ट। ऑकर्स ड्यू टू चेंज ऑफ सॉल्वेंट पोलैरिटी और रिमूवल ऑफ कॉन्जुगेशन। तो ये किस वजह से होगा? ये जो आपका हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट है ये आपके बैथोक्रोमिक शिफ्ट का अपोजिट होता है। इसमें अगर लॉन्गर वेवलेंथ की तरफ शिफ्ट हो रहा था तो इसमें शॉर्टर वेवलेंथ की तरफ शिफ्ट हो रहा है। अब इसमें सॉल्वेंट पोलैरिटी हाई रहेगा। जब हम हाई पोलर सॉल्वेंट यूज करेंगे तब हमें ब्लू शिफ्ट मिल सकता है। इस केस में क्या हो रहा था, लो पोलैरिटी के सॉल्वेंट की वजह से रेड शिफ्ट मिल रहा था, लेकिन इसमें हमें क्या मिलता है, हाई पोलैरिटी के सॉल्वेंट की वजह से ब्लू शिफ्टिंग होती है। साथ ही इसमें क्या हो सकता है, रिमूवल ऑफ कॉन्जुगेशन। मान लीजिए कॉन्जुगेशन अगर हमने रिमूव कर दिया तो उससे क्या होगा, ब्लू शिफ्ट हमें देखने के लिए मिलेगा। जो आपका रेड शिफ्ट था इसमें जो कॉन्जुगेशन है वो बढ़ रहा था, कॉन्जुगेशन इसमें बढ़ रहा था, इसीलिए वेवलेंथ भी बढ़ रहा था। जब कॉन्जुगेशन हटेगा तो वेवलेंथ अपने आप कम हो जाएगा। अब देख लेते हैं कि इसके क्या क्या एग्जाम्पल होते हैं। तो मेनली यहाँ पर हमने दिया हुआ है एनिलीन। एनिलीन का लैम्डा मैक्स होता है 280 नैनोमीटर, बट इन एसिडिक सॉल्यूशन C6H5NH3+, इसकी वैल्यू होती है 265 नैनोमीटर। अब ये कैसे हो रहा है, एनिलीन का स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो ये होता है, ये इसका मैं यहाँ पर बना रही हूँ, एक बेंजीन रिंग होता है एनिलीन में और इसमें आपका NH3 जुड़ा होता है, NH3। लेकिन एसिडिक कंडीशन में क्या होता है, मान लीजिए हमने यहाँ पर एसिडिक कंडीशन दिया तो H+ आयन यहाँ पर होंगे, या आयन यहाँ चले जाएंगे, तो इससे क्या होगा आपका NH3+, इस तरीके का कंडीशन यहाँ पर होगा। तो यहाँ पर आपका क्या हो रहा है, कॉन्जुगेशन कम हो रहा है। कैसे, ये जो आपका NH3 है इसके पास होता है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होने की वजह से ये जो बेंजीन है और ये नाइट्रोजन है, इन दोनों के बीच कॉन्जुगेशन यहाँ पर प्रेजेंट होता है। ये स्ट्रक्चर है आपका एनिलीन का। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होने की वजह से बेंजीन और नाइट्रोजन के बीच एक कॉन्जुगेशन होता है, लेकिन एसिडिक कंडीशन में यहाँ पर प्लस आयन आ जाता है, तो यहाँ पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं होता है और इसी कारण इसका जो वेवलेंथ है वो ब्लू साइड पे शिफ्ट हो जाएगा, या फिर कह सकते हैं हिप्सोक्रोमिक शिफ्टिंग हमें यहाँ पर देखने के लिए मिलेगी। इसमें हमारा थर्ड शिफ्ट होता है हाइपरक्रोमिक शिफ्ट। एब्जॉर्प्शन इंटेंसिटी ऑफ कंपाउंड इज इंक्रीज्ड। इसमें आपका क्या होता है, एब्जॉर्प्शन इंटेंसिटी किसी भी कंपाउंड का बढ़ जाता है, हायर साइड पे जाएगा तब उसे कहा जाएगा हाइपरक्रोमिक शिफ्ट। इसमें आपका एब्जॉर्प्शन इंटेंसिटी इन्वॉल्व हो रहा है, यानी कि इप्सिलॉन की वैल्यू यहाँ पर इन्वॉल्व होगी, यहाँ पर आपका इन्वॉल्व होगा इप्सिलॉन की वैल्यू। इन दोनों में हमारा लैम्डा मैक्स इन्वॉल्व हो रहा था, लेकिन ये जो हमारे दोनों शिफ्ट आगे आएंगे इसमें हमें इप्सिलॉन की वैल्यू मिलती है, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, आपका जो इंटेंसिटी है पीक का वो बढ़ रहा है। हाइपरक्रोमिक में हाइपर यानी कि ज़्यादा, तो जो भी पीक की इंटेंसिटी है वो बढ़ जाएगी या ज़्यादा हो जाएगी, तो इसे कहा जाता है हाइपरक्रोमिक शिफ्ट। अब ऑकर्स ड्यू टू इंट्रोडक्शन ऑफ ऑक्सोक्रोम टू द कंपाउंड। जब किसी भी कंपाउंड में ऑक्सोक्रोम आ जाए तब उस वजह से क्या हो सकता है, जो पीक की इंटेंसिटी है वो बढ़ सकती है। ये ऑक्सोक्रोम के बारे में हमने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था। इसमें एक जनरल फिनोमेनन यही होता है कि जब कोई भी ऑक्सोक्रोम किसी कंपाउंड में आके ऐड हो जाता है तो उसकी जो इंटेंसिटी है पीक की वो बढ़ जाती है। अगर हम बात करें ग्राफ की तो इसमें हमें किस तरीके का ग्राफ देखने के लिए मिल सकता है, तो जैसे मान लीजिए ये कोई ग्राफ है, ये नॉर्मल कंपाउंड है, इसमें जो पीक की इंटेंसिटी है वो बढ़ जाएगी, तो ये जो हाइट में डिफरेंस आ रहा है, जो पीक का जो हाइट है वो बढ़ रहा है, तो उसी को कहा जाता है हाइपरक्रोमिक शिफ्ट। अब चलिए देख लेते हैं कि इसमें क्या एग्जांपल आता है। तो एग्जांपल में इसमें मैंने दिया पायरिडीन का। पायरिडीन का लैम्डा मैक्स होता है 257 नैनोमीटर और इसकी एप्सिलॉन की वैल्यू होती है 2750। और दूसरा इसमें है आपका 2 मिथाइल पायरिडीन, इसका लैम्डा मैक्स होता है 260 नैनोमीटर और इसके एप्सिलॉन की वैल्यू होती है 3560। अब चलिए देख लेते हैं इसे स्ट्रक्चर के माध्यम से। पायरिडीन का फॉर्मूला होता है, बेंजीन रिंग में नाइट्रोजन जब आपका रहेगा तो ये आपका पायरिडीन का फॉर्मूला होता है। इसमें क्या हो रहा है आपका 2 मिथाइल पायरिडीन, ये जो नॉर्मल पायरिडीन का स्ट्रक्चर है इसके सेकेंड पोजिशन पे मिथाइल ग्रुप आके अटैच हो रहा है। ये हमारा पायरिडीन का स्ट्रक्चर है और ये है 2 मिथाइल पायरिडीन। पायरिडीन में क्या हो रहा है, ये जो मिथाइल ग्रुप आ रहा है यही यहाँ पर क्या है, ऑक्सोक्रोम है, ऑक्सोक्रोम की तरह ये काम कर रहा है। तो जब भी किसी कंपाउंड में ऑक्सोक्रोम आके ऐड होगा तो उस कंपाउंड का जो एब्जॉर्प्शन मैक्सिमा है वो बढ़ जाएगा, या कह सकते हैं उस पीक की इंटेंसिटी बढ़ जाएगी। तो वही यहाँ पर होता है, इसका वैल्यू है आपका 2750 और इसका वैल्यू है 3560। तो हमें
ये जो 2 मिथाइल पायरिडीन है इसमें हमें हाईली इंटेंस पीक देखने के लिए मिलेगा, या कह सकते हैं इसकी जो पीक की हाइट रहेगी वो ज़्यादा होगी इन कंपैरिजन विद पायरिडीन। तो ये हमारा हाइपरक्रोमिक शिफ्ट। इसमें हमारा चौथा शिफ्ट आता है हाइपोक्रोमिक शिफ्ट। हाइपो यानी कि कम, तो इसमें हमारा क्या होगा, जो भी एब्जॉर्प्शन मैक्सिमा है या एप्सिलॉन की वैल्यू है वो कम हो जाएगी, यानी कि पीक की इंटेंसिटी भी इसमें कम हो जाएगी। वही इसमें दिया हुआ है एब्जॉर्प्शन इंटेंसिटी ऑफ अ कंपाउंड इज डिक्रीज्ड। जो भी एब्जॉर्प्शन इंटेंसिटी है या एप्सिलॉन की वैल्यू है वो इसमें कम हो जाएगी, यानी कि अगर ये नॉर्मल ग्राफ हमें यहाँ पर मिल रहा है तो आपका ये जो हाइपोक्रोमिक शिफ्ट है उसमें हमें इस तरीके से लोअर हाइट का पीक यहाँ पर हमें देखने के लिए मिल सकता है। तो इसे कहा जाता है हाइपोक्रोमिक शिफ्ट। ऑकर्स ड्यू टू इंट्रोडक्शन ऑफ एनी सब्सटीट्यूएंट दैट मे कॉज डिस्टॉर्शन। तो ये किस वजह से हो सकता है, ये किसी भी ऐसे सब्सटीट्यूएंट की वजह से हो सकता है जिसने क्या किया हो, उस कंपाउंड में कोई डिस्टॉर्शन शो किया हो, उसकी ज्योमेट्री में कोई डिस्टॉर्शन किया हो। तो इससे क्या हो जाएगा, जो पीक की इंटेंसिटी है वो अपने आप कम हो जाएगी। अगर हम इसका एग्जाम्पल देखें तो हाइपोक्रोमिक शिफ्ट में इसमें दिया हुआ है नेप्थलीन। नेप्थलीन का एप्सिलॉन मैक्स का वैल्यू होता है 19,000 और सेकेंड है इसमें 2 मिथाइल नेप्थलीन, इसका एप्सिलॉन मैक्स का वैल्यू होता है 10250। तो मेनली इसमें दो चीज़ इन्वॉल्व है, पहला है नेप्थलीन और दूसरा है 2 मिथाइल नेप्थलीन। तो आपका ये आपका स्ट्रक्चर होता है नेप्थलीन का। और दूसरे इसमें क्या दिया हुआ है, 2 मिथाइल नेप्थलीन, यानी कि जो नेप्थलीन का स्ट्रक्चर है उसके सेकंड पोजीशन पे सब्स्टिट्यूशन हो गया है मिथाइल का। ठीक है, तो जब नेप्थलीन के सेकंड पोजीशन पे सब्स्टिट्यूशन हुआ तो इसका क्या है, जो ज्योमेट्री है वो चेंज हो गया। इस वजह से क्या होगा, जो भी इसका एप्सिलॉन का वैल्यू है वो भी कम हो जाएगा, यानी कि इसका जैसे 19,000 था और आपका ये जो 2 मिथाइल नेप्थलीन है इसका वैल्यू होता है 10250, यानी कि 10,250। तो आप देख सकते हैं इसमें क्या हो रहा है, जो एप्सिलॉन मैक्स की वैल्यू है वो कम हो रही है, क्योंकि जैसे ही इसमें मिथाइल ग्रुप ऐड हो रहा है इसका जो भी ज्योमेट्री है उसमें डिस्टॉर्शन हो रहा है और इस वजह से जो पीक की इंटेंसिटी है वो इसमें कम होगी। पीक अगर देखा जाए तो इसमें आपका हो सकता है इस तरीके का कोई पीक आए, लेकिन आपका इसमें हो सकता है कि आपको छोटा पीक देखने के लिए मिले। तो बेसिकली इसमें क्या होता है, हाइपोक्रोमिक में जो पीक की इंटेंसिटी है या पीक का जो हाइट है वो कम हो जाता है। तो ये हमारे 4 तरह के शिफ्ट। आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।